नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। विधानसभा चुनाव से पहले क्या झारखंड में कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या जेएमएम में बड़ी बगावत की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड के पूर्व सीएम और हेमंत सोरेन के वफादार चंपई सोरेन बीजेपी के कई बड़े नेताओं से संपर्क में हैं और वो किसी बड़े सियासी गेम की तैयारी कर रहे हैं। क्या हो सकता है वो गेम? इस रिपोर्ट में देखिए। चंपई करेंगे बगावत, हेमंत की बढ़ेगी टेंशन। झारखंड में होगा खेला चंपई का दिल्ली दौरा। हम जहां पर है वहीं पर है। जेएमएम सरकार चंपई डालेंगे दरार। बीजेपी की नजर, टाइगर थामेगा कमल। राजधानी दिल्ली में चंपई सोरेन की मौजूदगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माथे पर बल डालने वाली है, क्योंकि झारखंड से लेकर दिल्ली तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो कानाफूसी चल रही है, वो आज चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे से शोर में तब्दील हो गई। सवाल पूछा गया कि क्या चंपई तीर कमान छोड़कर कमल थामेंगे, तो जवाब कुछ वैसा ही मिला जिसका हर किसी को अनुमान था। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई भले ही दिल्ली आने की अपनी कितनी भी सफाई दे, लेकिन सियासी हलकों में हल्ला इसी बात का है कि झारखंड में चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जहां चंपई सोरेन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में हैं, तो चंपई ने अपने बायो से भी जेएमएम का नाम हटा लिया है। हालांकि अभी ये कयास है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा टाइगर की चाल और झारखंड की सियासी तस्वीर जरूर साफ होती नजर आएगी। चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है, तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चले। चंपई सोरेन की नाराजगी उस दिन से दिखाई देने लगी जब जेल से जमानत पर बाहर आए हेमंत सोरेन ने आते ही उनसे सीएम पद से इस्तीफा दिलवा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चंपई की ये नाराजगी क्या जेएमएम में बगावत तक पहुंच पाएगी? इस पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर बीजेपी की निगाह लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश सिन्हा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या समझा जाए? जो तस्वीर आज दिल्ली से सामने आई है चंपई सोरेन की, हालांकि बार बार वो खुद को जस्टिफाई करते हुए नजर आए हैं कि वो किसी निजी काम के सिलसिले में यहाँ पहुंचे हैं। आने वाले वक्त में झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। क्या आगे राजनीतिक सफर चंपई सोरेन का बदल सकता है? बिल्कुल, देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं और कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स होता है, परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। जिस तरीके का परसेप्शन बनाया जाता है, वही मैसेज जनता में जाती है और एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। आप देखिए, भले ही दिल्ली में चंपई सोरेन पहुंचने के बाद जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन चाहे सरायकेला में इनका घर हो, जो जिलीगोड़ा में इनका घर है, ग्रामीण घर, जमशेदपुर का घर हो, सरायकेला का घर हो, या फिर इनके अपने जो प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां से इन्होंने जेएमएम का झंडा हटा दिया है। तो ये क्या दिखाता है? जैसे पॉलिटिक्स में सब कुछ कहते हैं, सब कुछ सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। तो भले चंपई सोरेन अभी ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और आने वाले वक्त में अगर ये फूट पड़ती है तो हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि चंपई सोरेन का एक अपना कद है, वो टाइगर माने जाते हैं झारखंड के, क्योंकि 1990 से लगातार बिहार और झारखंड का जो बंटवारा हुआ, उसके कंधे से कंधा मिलाकर हेमंत सोरेन के जो पिता है शिबू सोरेन,
उनके साथ चलते रहे और इसलिए इनको ये टाइगर नाम दिया गया था। तो 1990 रजनीश, से टाइगर के 2024 साथ तक साथ 7 मसीहा बार भी ये कहा एमएलए रहे। जाता है इनको झारखंड का, और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं झारखंड राज्य बनने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बताते हैं कि देखिए आखिर क्यों चंपई सोरेन जो है वो नाराज चल रहे थे हेमंत सोरेन से, ये समझने की जरूरत है, इसकी भी वजह समझना है और यही वजह आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों इतने समय से वो नाराज चल रहे थे। मुख्यमंत्री पद से चंपई सोरेन को हटा दिया गया था। हेमंत सोरेन ने उनसे कुर्सी ले लिए थे जब ये जेल में बंद थे। हालांकि बाद में जब इनको जमानत मिलती है तो वापस आते हैं हेमंत सोरेन और अपनी कुर्सी ले लेते हैं। इन्हीं बीच आपको यह भी बता दें कि हेमंत सोरेन जब कुर्सी वापस ले लिए थे, पार्टी में सम्मान न मिलने से भी चंपई सोरेन को बहुत निराशा थी। अपने एक्स में जेएम की पहचान को उन्होंने हटा दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर काफी चर्चा होती है। आजकल जब भी कोई नेता पार्टी से अलग होता है तो सबसे पहला कदम सोशल मीडिया पर ही अपनी पार्टी का सिंबल हटाना होता है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जेएमएम की पहचान उन्होंने हटा दी है। ये वो तमाम वजह इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या बात थी ऐसी जो चंपई हेमंत सोरेन से निराश थे, क्या परेशान थे। जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, कई डिसीजंस ले रहे थे, क्या महत्वाकांक्षा थी और क्या बातें थी, ये लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में उनका आना क्या संकेत दे रहा है, इसी खबर पर लगातार रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, शब्दों का बैटल कहिए या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहिए, चुनाव सर पर है, सभी पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन चंपई सोरेन तो इतने सालों से जेएमएम से जुड़े हुए हैं। चंपई सोरेन तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है झारखंड राज्य बनाने में। कोविड के दौरान आपको याद होगा लोग इनको मसीहा कहने लगे थे, क्योंकि जितने भी मजदूर थे झारखंड के, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बहुत मजदूरों की मदद की थी। देखिए, इतिहास खुद को दोहराता है। अगर चंपई सोरेन की जो महत्वाकांक्षा थी वो कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा पर भारी पड़ गई, और जो पार्टी और पार्टी के नेता के साथ जो उनकी निष्ठा थी शायद वो कम हो गई। 5 महीने मुख्यमंत्री पद के रहने के बाद आप समझ सकते हैं कि उस कुर्सी को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। आपको मैं याद दिला दूं कि ऐसी ही घटना आज से 1 दशक पहले यानी 10 साल पहले बिहार में घटी थी, जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया था। नरेंद्र मोदी जब घोषित किए गए थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो और उसके बाद जब उन्होंने जीतन राम मांझी से वापस कुर्सी मांगी थी तो बगावत हो गई थी। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के साथ दिल्ली जाके राष्ट्रपति भवन में पैरेड करना पड़ा था, अपने साथ विधायकों की संख्या दिखानी पड़ी थी, और उसके बाद जीतन राम मांझी को कुर्सी से हटाया गया था और जीतन राम मांझी सबसे बड़े बागी नेता होकर निकले थे जो नीतीश कुमार के सामने खड़े हो गए थे। तो ये परिस्थिति बनती है उस वक्त वो हर मंच पर। आप देखिए उस वक्त अगर आप चुनाव देखी होंगी, आगे आपने देखा होगा तो 2015 के आसपास हर चुनाव में वो बीजेपी के उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ हर मंच पर होते थे, क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन वो बन गए थे। अब यही डर झारखंड में भी है कि अगर चंपई सोरेन वाकई हेमंत सोरेन का दामन छोड़ते हैं और बीजेपी में जा मिलते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। पॉलिटिकल नैरेटिव झारखंड में भी सेट होगा अगर ऐसा होता है तो। हालांकि एक बात समझाइए, क्या आपको लगता है कुर्सी का वो है, अंदर खाने की क्या खबर है, आपकी क्या किसी संवाददाता से वहां पर बात हुई है जो झारखंड रांची में मौजूद है, जो तरह तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहे होंगे? क्योंकि लगातार उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, मुस्कुराते हुए चंपई सोरेन नजर आ रहे हैं, बोल तो ये रहे कि मैं अपने प्राइवेट काम के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन जब भी कोई नेता दिल्ली पहुंचता है तो कयासों का बाजार गर्म हो जाता है, पार्टी अदला बदली की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। देखिए, उन्होंने सीधे तौर पे ना नहीं कहा, और जो मेरे सूत्र हैं झारखंड में, जो भी वहां पर नेता हैं, जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने यही बताया कि देखिए चंपई सोरेन नाराज चल रहे थे जिस तरह से इनसे कुर्सी दी गई थी। रजनीश, संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे, लेकिन आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंपई सोरेन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो इन्होंने ही झारखंड की कमान संभाली थी। जब हेमंत सोरेन जेल से वापस बाहर निकलते हैं जमानत पे तो इनसे कुर्सी ले लेते हैं, निराशा रहती है। 5 महीने का वक्त कुर्सी पर बिता चुके हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली पहुंचकर चंपई सोरेन कमल को थाम लेंगे? ये भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। आप ये समझिए, कोई भी नेता जब पार्टी बदलता है तो सबसे पहली पहचान उसके ट्विटर अकाउंट से ही होती है। इनके ट्विटर से जेएमएम का जो साइन है वो हट चुका है। हेमंत सोरेन ने जब इनसे कुर्सी वापस ली थी, इनको निराशा थी, इनको नाराजगी थी, वक्त बिता चुके हैं मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर। जब कुर्सी हटी तो क्या कहा जाए, चंपई सोरेन की ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। दिल्ली आना, क्या भाजपा के किसी बड़े नेता से ये मुलाकात करेंगे, ये कई सारे सवाल हैं जो खड़े होते नजर आते हैं।
चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हो रही है। जैसे ही चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं, मीडिया ने उनको घेर लिया, उनसे कई सारे सवाल पूछे हैं। कोई नेता दिल्ली आता है तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। ये समझिए कि क्या चंपई सोरेन भाजपा में आ सकते हैं, क्यों इसको लेकर चर्चा हो रही है। शिवराज के संपर्क में है चंपई सोरेन, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि शिवराज के संपर्क में है। क्या कोई रास्ता खुल सकता है बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं से? आने वाले वक्त में चंपई सोरेन जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये बड़ा सवाल इंडिया डेली पर हम पूछ रहे हैं। जमशेदपुर की आवाज से हटाया जेएमएम का झंडा, बहुत बड़ा संकेत ये देता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर पर पार्टी सिंबल जो हर नेताओं के अमूमन लगा रहता है, वो झंडा इन्होंने हटा दिया है। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं किसी निजी काम के लिए आया हूं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही कई सारे सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है। रजनीश, कई सवाल हो रहे हैं। चंपई सोरेन झारखंड में आने वाले वक्त में चुनाव, हेमंत सोरेन की जमानत मिलना, उनका परिवार का उनको समर्थन होना, क्या पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदलता हुआ नजर आ सकता है। और हेमंत सोरेन तो कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि जब भी कोई पार्टी में उथल पुथल होती है, सबसे पहले भाजपा की नजर उस पर होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी नेता हैं वो खुला खत जारी कर रहे हैं झारखंड में। वो ये कह रहे हैं कि जो भी साजिश की जा रही है वो पूरी नहीं होगी। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, कभी वो पार्टी से अलग नहीं हो सकते। वो पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व के नेताओं में आते हैं। तो जिस तरीके का बयान लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की ओर से आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऑफेंसिव फूड में उन्हें इस बात का डर भी है कि अगर बीजेपी के साथ चंपई सोरेन चले जाते हैं तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आने वाले गांव में बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि अकेले चंपई सोरेन नहीं जा रहे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 और विधायक ऐसे हैं जो कद्दावर नेता हैं। अच्छा रजनीश, क्या दिल्ली चंपई सोरेन के साथ कोई और विधायक भी आए हैं क्या? क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ और विधायक है जो उनके संपर्क में है। क्या चंपई सोरेन के साथ दिल्ली कुछ विधायक पहुंचे हैं? जी देखिए, हमारे पास जो जानकारी है कि कल रात में जब जमशेदपुर से बाई रोड कोलकाता गए थे चंपई सोरेन, तो उनके साथ कुछ विधायक मौजूद थे और उनमें से 1 या 2 विधायक कुछ दिल्ली के फ्लाइट में भी थे। जिस फ्लाइट से चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं उनके साथ बाहर नहीं निकले, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहां 2 से 3 विधायक पहुंचे थे। और जैसा मैंने बताया कि पहले से चंपई सोरेन के जो 2 बेटे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो भी वहां दिल्ली में इस वक्त कैंप कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। बीजेपी के नेताओं से चंपई सोरेन की कोलकाता में भी मुलाकात हुई है, ये भी हमारे सूत्रों का कहना है। उनका कहना है कि आज वो दिन नहीं हो सकता है क्योंकि आज वो दिल्ली पहुंचे, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में ये डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। और चंपई सोरेन, देखिए आप एक बात पर ध्यान दीजिए, तो एयरपोर्ट पर चंपई सोरेन ने सीधे ना नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मैं अभी वहां हूं जहां था, यानी आज की तारीख में वो जेएमएम में है, इससे कोई दो मत नहीं। जब तक वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करते तब तक वो जेएमएम में है। तो उन्होंने बार बार एक ही वाक्य का इस्तेमाल किया है कि मैं जिस पार्टी में था वहीं पर हूं, मैं जहां था वहां हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है। यानी ना कहा है ना हाँ कहा है पूरी तरह से। और यही ऐसे इशारे हैं कि कहीं ना कहीं रजनीश, देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये खबर जो है 1-2 दिन में और तूल पकड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंपई भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। मैं आऊंगी आप पर लौटकर। एक बड़ी खबर आ रही है हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। हेमंत सोरेन का भारतीय जनता पार्टी पर निशाना है, बीजेपी विधायकों को खरीद रही है। हेमंत सोरेन ने यह बयान दिया है, बीजेपी पार्टी तोड़ने का काम कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन का बयान इस पर सामने आ गया है। बीजेपी पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि बीजेपी विधायकों को खरीद रही है। सुनिए। बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करें। तो देखिए आप, कई सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर आना शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, चंपई सोरेन से सवाल पूछे जा रहे हैं। रजनीश, ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब हेमंत सोरेन इस तरह की बात कर रहे हैं। कई नेताओं को हमने सुना है, जब उनकी पार्टी का कोई नेता बीजेपी के संपर्क में रहता है तो बीजेपी को यह आरोप हमेशा झेलना पड़ रहा है, खरीद फरोख्त का आरोप। आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस बात पर हम कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है चंपई सोरेन बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन रिएक्ट कर रहे हैं, मैं बता दूं हेमंत सोरेन जिस कार्यक्रम में आज मौजूद है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक नई योजना झारखंड की बच्चियों के लिए शुरू कर रहे हैं राखी के अवसर पर, और उसके शुभारंभ के मौके पर वहां मौजूद है। लेकिन वहां इस बात का जिक्र करना, वहां पर इस पॉलिटिकल बात को तवज्जो देना है, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को इस बात का डर है कि उनकी पार्टी टूट सकती है। खैर, आरोप बीजेपी पर
पहले भी जब कोई पार्टी टूटी है तो आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से कहती रही कि हमारा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। जो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं वो आते हैं, जो जाना चाहते हैं जाते हैं। मगर हेमंत सोरेन का जो रिएक्शन है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और ये रिएक्शन बिल्कुल आप हल्के में नहीं ले सकती हैं, क्योंकि अगर वो उस मंच से, जिस मंच से वो अपनी तरक्की योजना की शुरुआत कर रहे हैं, वहां अगर चंपई सोरेन का वो जिक्र कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यानी उनको इस बात का अंदेशा है कि उनकी पार्टी और इसीलिए रजनीश चर्चाएं भी हो रही है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल हेमंत सोरेन को भी ये बात पता होगी कि चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा। देखना होगा कि क्या वो चंपई सोरेन को मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। रजनीश, एक और बात यहां समझाइएगा हमारे व्यूअर्स को कि चंपई सोरेन अगर जेएमएम से अलग होते हैं तो किसका जनाधार कमजोर होगा? क्या बीजेपी का इतना होल्ड है झारखंड में? क्या चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में लोगों को चुनने में कोई डिफिकल्टी होगी, या जेएमएम का अपना जनाधार वहां पर काफी मजबूत इस वक्त टिका हुआ है? देखिए, पॉलिटिक्स पूरी तरह से परसेप्शन पर चलती है। मैंने आपको कहा कि देखिए पल भर में पूरी तस्वीरें बदल जाया करती हैं। अगर आप देखें, अगर चंपई सोरेन अगर आते हैं बीजेपी के साथ, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें पड़ जाएंगी। उनके सबसे करीबी और सबसे विश्वासी नेता हैं वो, अगर वो उनका घर छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक में एक मैसेज जाएगा। और वहां जो उनकी एक छवि है, 90 से लेकर अभी तक वो 7 बार विधायक रहे हैं सरायकेला से, कभी वो वहां से हारे नहीं हैं, और इतने लंबे समय तक उन्होंने वहां से विधायकी की है, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं उनका एक इमेज है। तो उनके अलग होने से, और अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर भी होगी, भले नेता माने या ना माने। बीजेपी को एक बड़ी ताकत मिलेगी और ये विधानसभा चुनाव पर इसका असर भी पड़ेगा। चंपई सोरेन एक फेस हो जाएंगे जिसको लेकर बीजेपी जाएगी कि देखिए इनके साथ धोखा हुआ है, ये पिछड़े कमजोर तबके से आते हैं और ये गरीबों के मसीहा है, और इनको कुर्सी से हटा दिया गया है। यहाँ पर परिवारवाद चलता है, कुर्सी पर इन्हें रहने नहीं दिया गया, ये अच्छे निर्णय ले रहे थे, तो बीजेपी को बड़ा मौका मिलेगा। आप सोचिए कि बीजेपी के हाथ में बिल्कुल बैठे बैठे घी का लड्डू आ जाएगा, और पूरे चुनाव में कितना बड़ा उनको मुद्दा मिल जाएगा कि इस मुद्दे के सहारे और चंपई सोरेन के सहारे वो चुनाव की बैतरणी पार करने की कोशिश करेंगे। अब ये चुनौती है हेमंत सोरेन के लिए कि वो चंपई सोरेन को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली चंपई सोरेन पहुंच चुके हैं, उनके लिए उनके साथ निगोशिएट करना, अगर ऐसा होता है तो ये हेमंत सोरेन पर तो बहुत बड़ा डेंट लगेगा, पार्टी पर डेंट पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कैसे बुनाने की कोशिश करेगी आने वाले चुनाव में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जनाधार हालांकि अभी अगर मैं स्थिति समझूं तो जेएमएम का ही ज्यादा है, लेकिन चंपई सोरेन अपने आप में बहुत कद्दावर नेता है, उनको हेमंत सोरेन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या हेमंत सोरेन मना नहीं पाएंगे? देखिए, अभी जो परिस्थिति है इसमें तो अगर चंपई सोरेन का जो रुख लग रहा है और उनके साथ जो लोग हैं, और अगर वो कन्विंस हो रहे हैं, किसी भी कॉर्नर से अगर कोई उनको कन्विंस कर रहा है, तो ये इतना आसान नहीं होगा हेमंत सोरेन के लिए उन्हें मनाना, क्योंकि उन्होंने उनसे कुर्सी ली है। रिलक्टेंट थे चंपई सोरेन, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि कोई भी अगर 5 महीने तक अगर कोई कुर्सी पर रहा है, और आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री का एक पावर होता है, तो उसको कोई भी एंजॉय करना चाहता है उस पावर को, तो वो भी छोड़ना नहीं चाहते थे। उस कुर्सी के जरिए वो अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे। तो अब सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि बीजेपी बहुत कमजोर है झारखंड में। बिल्कुल रजनीश, और यही देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या होता है। हालांकि इस वक्त दिल्ली में है, देखना दिलचस्प होगा कि किन बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे चंपई सोरेन। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।